बात सुनिए सर, शिक्षिका पर रही है, वीडियो कौन बता रहा है, वो वीडियो नहीं आता तो कैसे पता चलता कि स्कूल के भीतर क्या हो रहा है? आपको कहना चाहिए कि शिक्षिका के ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। यहाँ दंगों की बात नहीं हो रही है, 7 साल का छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा 7 साल जिसकी उम्र है, यूकेजी का छात्र है, 5वीं का अगर 5 का पहाड़ा वो नहीं याद कर पाता है या याद किया हुआ भूल जाता है तो एक एक बच्चे को उठाकर उसके चेहरे पर पहले पिटाई की जाती है। जब चेहरा लाल हो जाता है तो कहा जाता है कमर पर मारो। उसके बाद ये शिक्षिका कहती है सर सुनिए आपने नहीं देखा है वीडियो, आपने नहीं देखा है। उसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि जोर से मारो, धीरे से क्यों, छोटे से बच्चे को मार खिलवाएंगे स्कूल में, अपमानित करेंगे, वीडियो नहीं आता तो जिस शिक्षिका से वो पढ़ाई कर रहा है उस शिक्षिका के भीतर इस तरह का जहर भरा हुआ है, ये देश के सामने कैसे आता मोहसिन रजा जी? फिर मामला तो छक जाता ना। वो महिला रोज इसी तरह की पढ़ाई करवा रही होती है और किसी को नहीं पता चलता। नहीं चाहिए इस देश को ऐसे शिक्षक, नहीं चाहिए इस देश को ऐसे शिक्षक। जी आप इसको मुद्दा को कह रही हैं, धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत, जो पेट्रोल, जो केरोसिन, जो बारूद बीजेपी बिछा रही है, ये उसका नतीजा है। को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का शेड ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या। लेकिन मोहसिन रजा साहब आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि पिछली बार आपके पास ये मंत्रालय भी था, अगर एक शिक्षिका की ओर से सांप्रदायिक जहर छोटे से बच्चे के मन में भरी जाएगी और अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती का आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी का छिड़का हुआ ये केरोसिन है जो इस वक्त अलग अलग हिस्सों में आग लगाने पर उतारू है। मोहसिन रजा जी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है आपको लगता होगा क्योंकि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की राजनीति से देश को आगे ले जा रहे हैं। अब जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग, ये वीडियो, इसकी जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हम निंदा करते हैं। लेकिन कब होगी? किसने ट्वीट किया है इस वीडियो को? अब तो वीडियो सामने है। हाँ। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वो उसका भाई है, किसके कहने पर वीडियो बना रहा है वो, और वो पीछे से आदेश दे रहा है कि इसको और पिटवाइए, इसकी जांच होना चाहिए। ये कौन नफरत की राजनीति फैलाना चाहता है? किसका भाई है वीडियो बनाने वाला? वीडियो बनाने वाला किसका भाई है? वो वीडियो बनाने उस बच्चे का भाई है। वो ये तो लेटेस्ट न्यूज है, उसके चाचा का लड़का है। तो शिक्षिका उसके सामने बोल रही है कि मुस्लिम महिलाएं चूंकि मायके चली जाती हैं, वो ध्यान नहीं देती है, इस वजह से वो उसके सामने बोल रहा है, वो बोल रही हैं और वो कुछ नहीं करता है। वो बात पर तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। वो बात पर प्रबंधिका पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा है, जिसने वीडियो को वायरल किया है, ये उसका चाचा का बेटा है और बड़ा भाई है, और ये बैठकर वहां चाचा का बेटा या बड़ा भाई अगर मूर्ख हो तो उसकी मूर्खता को आप आवरण बनाकर शिक्षिका का बचाव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप सुनिए सर, मोहसिन रजा जी आप सुनिए। नहीं गलत बात है, नहीं पूरी होने दूंगी। अरे आप ही बदल लिया साला। मेरी बात सुनिए सर, शिक्षिका पर रही है, वीडियो कौन बता रहा है, वो वीडियो नहीं आता तो कैसे पता चलता कि स्कूल के भीतर क्या हो रहा है? आपको कहना चाहिए कि शिक्षिका के ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी। बच्चों के भीतर जहर नहीं घोला जा सकता देश के अंदर। होगी, अभी होगी। क्या बात है? कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। लेकिन ये जिन्होंने ट्वीट किया है, जो तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति में विश्वास रखते हैं, उनसे बात करिए ना। राहुल गांधी जी ने इसको ट्वीट किया है, जिनके राय, जिनकी शासन में, जिनकी सरकारों में 3000 सांप्रदायिक दंगे हुए। मुरादाबाद का अभी आपके सामने दंगों की बात नहीं हो रही है मोहसिन रजा साहब, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यहाँ दंगों की बात नहीं हो रही है, 7 साल का छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा 7 साल जिसकी उम्र है, यूकेजी का छात्र है, 5वीं का अगर 5 का पहाड़ा वो नहीं याद कर पाता है या याद किया हुआ भूल जाता है तो एक एक बच्चे को उठाकर उसके चेहरे पर पहले पिटाई की जाती है। जब चेहरा लाल हो जाता है तो कहा जाता है कमर पर मारो। उसके बाद ये शिक्षिका कहती है सर सुनिए आपने नहीं देखा है वीडियो, आपने नहीं देखा है। उसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि जोर से मारो, धीरे से क्यों, छोटे से बच्चे को मार खिलवाएंगे स्कूल में, अपमानित करेंगे।
शर्म करो, भगवान से डरो। ये कौन लड़का है जो वीडियो बना रहा है? ये उसका भाई है। अरे वीडियो बनाने वाले पर आप बार बार क्यों जा रहे हो मोहसिन रजा साहब? मैं हैरान हो रही हूँ। वो वीडियो अगर नहीं बनाया होता तो शिक्षिका के भीतर हिंदू मुसलमान पढ़ रहा है, ये कैसे आता सामने? ये कैसे आता सामने? अबे साले तभी ऐसे शिक्षक देश को नहीं चाहिए, ऐसे शिक्षक प्रदेश को नहीं चाहिए जो बच्चे को धर्म के आधार पर इस तरह से उसकी पिटाई करवाए, जो आरोप आपके ऊपर लगा। जनता माफ नहीं करेगी। क्यों उसके भाई फिर भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं आप लोग इस पूरे के पूरे मामले को? शिक्षिका की ओर से भी माफी मांग ली गई है, उसने कहा है कि राजनीतिक तूल नहीं दिया जाए पूरे मामले। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि वो लड़का अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात धर्म का हो, आप उसको दूसरे छात्रों से थप्पड़ों से पिटवाएंगे? ये संस्कृति संस्कार हमारे उत्तर प्रदेश में कब से पैदा हो गई? बात तो सही है। और अगर वो मुस्लिम बच्चा है तो आप उसमें, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मुझे गाल पे थप्पड़ पड़ रहा है, और ये व्यक्ति जो टीवी पे चिल्ला रहा है बीजेपी का, इसको ये नहीं एहसास हो रहा है बोल क्या रहा है, ये क्या बोल रहे हो, ये नहीं पता है। आराम से अपनी बात रखेंगे प्लीज, आराम से अपनी बात रखेंगे, आराम से अपनी बात रखेंगे प्लीज, आराम से। मुझे अपनी बात, इनको मोहसिन रजा जी को ये नहीं पता। भाई ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खड़ा हूँ और बच्चे के मेरे गाल पे आगे बच्चे थप्पड़ मार रहे हैं, वो फील होता है, वो दर्द आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर दर्द फील क्यों नहीं होता है? मुझे लगता है ये दर्द की जरूरत है समाज के अंदर में। अरे चुप कराओ ना, कहाँ आपने किसको बुला लिया है? अरे आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? समाज कितनी गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो रही है, आप उसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। आराम से बात कह रहा हूँ। ये चुप है। हाँ ठीक है, अपनी बात कीजिए आप लोग, आपको भी मौका मिल गया है अब इस पर अपनी सियासत को चौंकाने का। आपके लिए मौका हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मौका नहीं है। 7 साल का बच्चा है, उस बच्चे की मानसिकता पे क्या गुजरेगी जिससे आप 10 बच्चे 20 बच्चे आके थप्पड़ मारते हैं, और हम उस पे और आज ये सब चीजों पे मुझे बोलना पड़ता है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो ये एक शिक्षिका की ओर से किया गया है ना, ये उसकी मानसिकता है, इससे पूरे के पूरे प्रदेश को कटघरे में खड़ा कर लेना, ये कहाँ तक सही है? मैं कह रहा हूँ शिक्षिका, भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिक्षिका की जो हिम्मत आई, जो उसके अंदर मानसिकता पैदा हुई, ये देखिए समाज के अंदर में कोई भी गलत चीज होता है तो उसकी जिम्मेदारी समाज को चलाने वाले पे होती है, क्योंकि आप समाज के अंदर क्या माहौल देना है, आप समाज के अंदर कैसा माहौल पैदा कर रहे हो। हम लोग कहते हैं ना कि समाज में माहौल ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसे हैं। जब समाज का माहौल आप अच्छा नहीं रखेंगे तो शिक्षिका की हिम्मत कैसे हो जाएगी? उसकी हिम्मत, अरे शिक्षिका पढ़ लिख कर शिक्षक बनी होगी, अगर उसकी इस तरह की मानसिकता है, उसमें सरकार, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। हाँ, अगर ये बात अभी किसी दूसरे, क्यों अब तक बुलडोजर नहीं पहुंच गया? अब तक तो बुलडोजर पहुंच जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इससे गंभीर मामला नहीं हो सकता। ठीक है, मोहसिन रजा जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद इससे बड़ी गंभीर मसला नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें जांच वाच की कोई जरूरत नहीं है, सामने वीडियो है। ठीक है, उसके बाद जांच होगी, ये होगा वो होगा, ये वो क्या होगा? ठीक है, बच्चा चाहे मैं बोला हूँ, ये मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा सही पकड़े हैं। चैनल पे अभी आप सुन लीजिए, अनुराग जी, ये आदरणीय योगी सरकार है, अभी कार्रवाई की अभी सूचना आपको हो सकता है, ड्यूरिंग डिबेट मिल जाए आपको, लेकिन ये जरूर तय है कि इसके पीछे आप जैसी शक्तियां शामिल हैं। ये वीडियो जारी कराया गया है माहौल खराब करने के लिए। आपने ये वीडियो पर आपको मौका मिला, आप हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हमारी सहानुभूति उस बच्चे के साथ में है, हम अध्यापिका के साथ नहीं है। उन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप रोटी सेकने खड़े हो गए, आप रोटी सेकने खड़े हो गए। राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी ट्वीट करने लगे। आप लोग जो है सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ये करने नहीं देंगे। यहाँ आदरणीय योगी सरकार है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पर एक शिक्षिका के भीतर जो घृणित भाव है, वो बच्चे के भीतर क्या भर रही है, उस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, और मोहसिन रजा साहब, वीडियो बनाने वाले की तो तारीफ करनी चाहिए आपको। वीडियो नहीं आता तो कैसे पता चलता जो शिक्षिका इतने बच्चों को पढ़ा रही है, उसके भीतर हिंदू और मुसलमान भरा हुआ है? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना? एक सेकंड सुनिए सर, क्या गुंडा बनेगा रे तू? वीडियो नहीं आता तो जिस शिक्षिका से वो पढ़ाई कर रहा है, उस शिक्षिका के भीतर इस तरह का जहर भरा हुआ है, ये देश के सामने कैसे आता? मोहसिन रजा जी,
फिर मामला तो छिप जाता ना। वो महिला रोज इसी तरह की पढ़ाई करवा रही होती है और किसी को नहीं पता चलता। नहीं चाहिए इस देश को ऐसे शिक्षक, नहीं चाहिए इस देश को ऐसे शिक्षक। हमें कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षक चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे शिक्षक। क्या बात है? पूछ कर वीडियो बनाई गई। आप बार बार वीडियो पर जोर दे रहे हैं। आपको जोर देना चाहिए शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई पर, तो आप बार बार वीडियो पर जा रहे हैं। आप डिबेट करा लीजिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब, आप इतने बड़े नेता हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पिछली बार आपके पास था और आपका ये कहना है कि वीडियो क्यों बनाया उसने? का मंत्रालय नहीं है। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। वो अल्पसंख्यक कल्याण नहीं, वो उत्तर प्रदेश से किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, वो हमारे हैं, लेकिन वो कहने के लिए आपको मानना होगा कि वो वीडियो जिसने बनाई है। मैं इनके लिए एक लाइन बोलूंगा, हर किसी को आईना दिखाते रहे, कभी खुद की शकल देख लिया करो। मोदी जी, मोदी सरकार पिछले 9 सालों में अपनी जश्न मना रही कि 9 साल हो गए, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, लेकिन इसका बीज बोया है मोदी जी और योगी जी ने। जब ये कहते हैं 20% और 80%, जब ये कहते हैं कपड़े देख के मैं धर्म पहचान जाता हूं, तब ये बात यहां से शुरू होती है। एक गांधी का देश है, इसको भाजपा सरकार गोडसे का देश बनाना चाहती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये विवेकानंद का देश है, एक कलाम का देश है, जैसा आपने कहा, ये राम का देश है, कृष्ण का देश का, इसको ये बांटना चाहते हैं। जब वही नरेंद्र मोदी अभी दक्षिण में जाकर बेंगलोर में ये कहते हैं कि बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जाए, हमारे सारे बच्चों को आगे बढ़ने का हक होगा, ये बातें नजर नहीं आती हैं आप लोगों को? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मोदी से बता रहे हैं अब यहाँ पर अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो यही तो कमाल की बात है। देश चांद पे पहुंच रहा है। उस चंद्रयान में मुसलमान बच्चे भी थे जो वैज्ञानिक थे, लेकिन देश में नफरत यही लोग बोल रहे हैं। आप ये बताइए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो यही के, और जो आया नारा बाहर से लगा रहे उनको भी हैं जय अपना लिया। विज्ञान जय अनुसंधान का, तो क्या उसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हिंदू बच्चे पढ़ेंगे? जली ना, तेरी भी जली ना। ऐसा तो नहीं कहा जहर राहुल गांधी जी जो कहते हैं सिस्टम में जहर बोया जा रहा है। जब महाराष्ट्र में एक जवान चलती ट्रेन में गोली मारता है, कहता है योगी और मोदी को वोट दोगे और नहीं दोगे तो गोली खाओगे। वो आपने देखा था, पूरे देश ने देखा था। तो सिस्टम को इन्होंने कोलैप्स कर दिया, सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, और अभी तक आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस में सब में यही होने लगा है, और अब तो स्कूलों में होने लगा है। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारतीय जनता पार्टी इतना ही कह रहा हूं कि आपने घटना पुलिस डिपार्टमेंट की देखी जो उसने गोली चलाई और नाम लेके गोली चलाई। अब शिक्षिका के अंदर भी आ रहा है। वही मैंने कहा कि एक मिनट रुको, अरे एक बात पूरी, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब आपके पुलिस विभाग में मानसिकता हुई, उसकी शिक्षिका के अंदर मानसिकता आ रही है, तो अब ये मानसिकता देश के अंदर में पैदा कौन कर रहा है? ये चिंता की बात है, इस पे आपको चिंतन करना चाहिए। बजाय कि टीवी पे चिल्ला रहे हो आप हिंदुस्तानी होने का अब तो सर बोल दे। जी, आप इसको मुद्दा क्यों कह रही हैं? धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत, जो पेट्रोल, जो केरोसिन, जो बारूद बीजेपी बिछा रही है, ये उसका नतीजा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं भी मंत्री जी को सुन रहा था, मोहसिन रजा साहब को। मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं जिसने वीडियो बनाया वो अपराधी है। भाई, एक अपराध को उजागर जिसने किया है, जिसने वीडियो बना के पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि क्या मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, किस तरह से दिलों में नफरत का जहर भरा हुआ है, आप उल्टा उस वीडियो बनाने वाले को धमका रहे हैं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो। ये तो गवाहों को धमकाने वाली बात हुई। मैं योगी जी से गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो आपका मंत्री बैठा है, ये किस तरह की बात कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक तरफ तो योगी जी और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को भी लेके चलेंगे, इनको भी लेके चलेंगे, उनको भी लेके चलेंगे, और दूसरी तरफ इस तरह के अपराध होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहा तब क्यों भाजपा ने केरोसिन दिया था 1984 के सिख दंगे में, 1980 के भागलपुर दंगे में, 1969 गुजरात दंगे में, 1992 के मुंबई दंगे में। छोड़िए, आज की बात कीजिए। आप 1992 में चले गए, आपकी मानसिकता इसलिए कहते हैं आपकी मानसिकता दूषित है, आपकी मानसिकता समाज को सुधारने के ही ऐसे तो नहीं होता है।
आप चाहते नहीं समाज के अंदर में सुधार हो। आप आज की बात नहीं करना चाहते, 2023 की बात नहीं करना चाहते हो। आप इतिहास की बात करके समाज के अंदर में इस तरह का विशेष टाइप की बातें करते हो आप, ये समाज को तोड़ने का काम करता है। आज समाज को तोड़ने की जरूरत है, समाज में एकता लाने की जरूरत है, समाज के अंदर नफरत फैलाने की नहीं, समाज के अंदर में मोहब्बत बांटने की जरूरत है, जो आप नहीं करना चाहते। पहले लंबी बातें करी, शाबाश बेटा। जनता माफ नहीं करेगी।